बोकारो से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पुलिस नक्सली आपको बताया कि डेगागड़ा जंगल से नक्सलियों के अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने AK-47 90 राउंड गोली, 4 पेट्रोल बम, वर्दी जैकेट समेत कई सामान इस दौरान जब्त किए। इसी के साथ बोकारो पुलिस, CRPF जगवार और संयुक्त टीम ने बेरमो SDPO विशिष्ट नारायण सिंह की अगुवाई में सर्च अभियान चलाकर ये सामान बरामद किया है। SP मनोज स्वर्गीयारी ने बताया है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में जितने भी हथियार का उपयोग किया गया था, सभी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल फरार नक्सलियों की तलाश में जुटी है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि 22 जनवरी का दिन 22 जनवरी को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सलियों के मारे जाने की भी सूचना सामने आई थी और बाकी बचे नक्सली मौके से फरार हो गए थे, जिनका सामान सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जंगल से बरामद किया था। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। बोकारो से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फरार हुए नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र का रुख करेंगे। सुरेंद्र, जिस तरह से ये बातें सामने आई, बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया, जिसमें कई तरह के हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि बोकारो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी 22 जनवरी को मिली थी, जब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ था। उसमें एक महिला नक्सली समेत एक अन्य की मौत हुई थी। इसी को लेकर लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि जो नक्सली थे उन्होंने हथियार को भागने के क्रम में छिपा दिया था। और बोकारो पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी और बेरमो SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें AK-47 90 राउंड गोली, 4 पेट्रोल बम और वर्दी जैकेट आदि सामान उपलब्ध किए गए। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड के DGP ने कहा है कि मार्च 2025 तक नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, अन्यथा जो झारखंड सरकार के तहत हम कह सकते हैं कि यह जो सिलेंडर पॉलिसी है उसका यह सब फायदा उठाकर सभी अब नक्सली जो है समर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो लगातार देखा जा रहा है कि झारखंड के विभिन्न नक्सलवाद क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और लोग जो नक्सली हैं उस मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और लगातार इस तरह के जो कार्रवाई चलती रहेगी। हम आपको बताते चले कि पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के डेढ़ा गांव में 200 मीटर अंदर जंगल में चट्टान के नीचे यह हथियार और सामान छुपाया हुआ था और नक्सली बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद झारखंड जगवार पुलिस के द्वारा बम को डिस्पोजल भी किया गया। और SP ने बताया कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में जितने हथियार का उपयोग किया था सभी को लगभग बरामद कर लिया गया है और नक्सलियों की तलाश जारी है। हालांकि जिस तरह से बोकारो SP ने यह भी कहा कि जो विकास दा नक्सली है, जिसके मिलने के लिए जा रहे थे 22 जनवरी को और मुठभेड़ हुआ था, तो विकास दा को भी लगातार झारखंड पुलिस और बोकारो पुलिस सर्च कर रही है, खोज रही है, क्योंकि जो बोकारो का नक्सली जो लोग हैं हम कह सकते हैं कि अब खात्मे की कगार पर है और जैसे ही विकास दा का खात्मा होगा और उसके गिरोह का, तो समझ सकते हैं कि बोकारो से नक्सलियों का हम कह सकते हैं कि खात्मा हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से नक्सलियों के परिजनों से मिलकर ये बातें लगातार कही जा रही है प्रशासन की ओर से कि मुख्य धारा में वे लौट आए आत्मसमर्पण करके, अब ऐसे में ये तस्वीरें जहां पर कई तरह के हथियार बरामद किए गए हैं, वाकई बड़ी सफलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।